जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी को। क्वेरी है 3 in 1। हमारे एक फ्रेंड है क्रिकेट मीम्स एंड लाइफ टिप्स, जिसमें इन्होंने बोला है कि 3 साल में जो 8 लाख का क्राइटेरिया है यानी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो इनकम वेल्थ टेस्ट है, वो ये बोलता है कि लास्ट 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स में 8 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ओबीसी क्रीमी लेयर में आते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे फ्रेंड ने ये क्वेश्चन बोला है कि उन्होंने बताया है कि पिछले 3 सालों में उनकी इनकम 9.5 लाख, 5 लाख और 5 लाख रुपए हुई है, तो क्या वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के एलिजिबल है। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेरी है। बहुत सारे फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि लास्ट 3 इयर्स में किसी एक साल में उनकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाती है तो क्या होगा। अगर लास्ट 3 इयर्स में किन्हीं 2 सालों में उनकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम हो जाती है तो क्या वो एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। दोस्तों इस इंपॉर्टेंट क्वेरी को समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास की ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखते हैं वहाँ पे रूल क्या बोलता है। दोस्तों ये लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी का ये लेटर है 2013 का। पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ये बोलता है sons and daughters of persons having gross annual income of rupees 1 lakh or above for a period of 3 consecutive years would fall within the creamy layer and would not be entitled to get the benefit of reservation available to the other backward classes। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो 1 लाख इसमें लिखा हुआ है इस लेटर में, ये 1 लाख का जो क्राइटेरिया है ये मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होके अमेंड होके अभी 8 लैक्स हो गया है। पहले ये 1 लाख हुआ करता था किसी टाइम पे। तो आप अभी अगर इसको रीड आउट करेंगे तो आप 1 लाख की जगह 8 लाख पढ़िए। अब रूल ये बोलता है कि 3 कंजिक्यूटिव ईयर्स में यानी 3 पिछले वर्षों में अगर 8 लाख या उससे ज़्यादा क्रॉस एनुअल इनकम होती है तब कैंडिडेट ओबीसी क्रीमी लेयर में आ जाएगा और उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो 3 कंजिक्यूटिव ईयर में 8 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। अब किसी एक साल में अगर 8 लाख से ज़्यादा हुआ और 2 साल में 8 लाख से कम हुआ तो कैंडिडेट एलिजिबल है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए। अगर पिछले 3 साल में से 2 साल 8 लाख से ज़्यादा इनकम होती है और एक साल 8 लाख से कम होती है तब भी कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए अवेलेबल है। अगर 3 के 3 साल 8 लाख से ज़्यादा इनकम होती है ग्रॉस एनुअल इनकम, तब वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, क्रीमी लेयर में काउंट हो जाएगा। ये रूल बोलता है। फ्रेंड्स की क्वेरी पे हमारे फ्रेंड्स ने बताया कि उनकी जो पिछले 3 साल की हिस्ट्री है अर्निंग की वो बताती है 9.5 लाख, 5 लाख और 5 लाख, यानी कि ये जो 3 साल का इनकम वेल्थ क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हैं, क्योंकि आपकी 3 में से 2 साल जो इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम है, सिर्फ एक साल ज़्यादा हुई थी। इसलिए आप ओबीसी नॉन क्रीमिलियर को अवेल कर सकते हैं, आप रिजर्वेशन को अवेल कर सकते हैं। फिर से उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि अगर आपकी भी क्वेरी इसी तरह की होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जवाब मिला होगा। और अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसको रिप्लाई करूँगा और अगर ज़रूरत होगी तो मैं उसके लिए भी डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, आई विशिंग यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद दोस्तों।